हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड लाइफ में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। एक सम्राट बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा सम्राट के कार्यों से बहुत खुश और संतुष्ट थी। पूरे राज्य में सम्राट की प्रशंसा होती और सभी उसे अब तक का सबसे महान सम्राट मानते थे। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन सबसे अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वह अक्सर कोई ना कोई गलती कर बैठता और फिर इस बात की चिंता में कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वह अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता और अपना ज्यादातर समय इस चिंता में बिताता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इस आदत के कारण वह कई बार बेचैन और निराश हो जाता था। उसी राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भी रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उसके कई शिष्य भी थे। एक सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा और जाकर अपनी पूरी बात बताई। भिक्षु ने पूरे ध्यान से राजकुमार की बात सुनी। फिर अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, यह काम बहुत कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर राजकुमार ने बहुत गर्व भरे स्वर में कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आखिर मैं सम्राट का बेटा हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, आप गलत समझे। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसा काम दूंगा जो आपको बिना कोई सवाल किए करना होगा। राजकुमार ने कहा, आप जो भी कहें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप अकेले पैदल बाजार जाएंगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीदेंगे। राजकुमार, जो आज से पहले कभी महल के बाहर नहीं गया था, जिसके एक इशारे पर रथ खड़े हो जाते थे, जिसके पीछे नौकर चाकर घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं अपने किसी नौकर को इस काम के लिए भेज सकता हूँ? साधु ने कहा, नहीं। अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानना है तो तुम्हें बिना किसी सवाल के सारा काम खुद ही करना होगा। साधु ने फिर कहा, शहर के दक्षिणी हिस्से में सबसे बड़ा बाजार है। उसके अंत में सबसे बड़ी कबाड़ की दुकान है। तुम्हें पैदल ही जाना होगा और वहीं से पुराना लोहा लाना होगा। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार के लिए निकलते ही उसके मन में विचारों की सुनामी आ गई। वह सोचने लगा, मैं बेकार ही इस व्यर्थ के चक्कर में पड़ गया। लोग मुझे मेरे कपड़ों से पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि बादशाह का बेटा पैदल बाजार में आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। यह सब सोचते सोचते उसका सिर शर्म से झुक गया। सिर झुकाए राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वहां बड़ी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन चिंतित था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब राजकुमार और भी घबरा गया कि लोग क्या सोचेंगे। वह लोहा लेकर तेजी से चल पड़ा और बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराया, बोला, बहुत अच्छा, अब तुम यह लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने में जाओ। वहां एक लोहार की दुकान है। तुम्हें इस लोहे को अपने हाथों से पिघलाकर इससे तलवार बनानी है। राजकुमार अनिच्छा से फिर बाजार के दूसरे कोने की ओर बढ़ गया। उसके मन में विचार चल रहे थे, अगर पिता को पता चल गया तो क्या होगा? कहीं लोग यह न समझ लें कि पिता ने मुझे महल से निकाल दिया है। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि मैं हमेशा खुद को ऐसी परेशानियों में क्यों डालता हूँ। ऐसे विचारों की उथल पुथल में फंसकर वह लोहार की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां वह लोहार के कहे अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाता है और उसे तलवार के आकार में ढालता है। अपने हाथों से बनी तलवार को देखकर वह बहुत खुश होता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह तलवार बनाने के काम में इतना मग्न था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत के कोई विचार नहीं थे। उसने प्रसन्न मन से तलवार ली और साधु के पास वापस जाने लगा। इस बार लौटते समय उसका मन प्रसन्न और शांत हुआ। उसने जाकर अपनी तलवार साधु के हाथ में रख दी। तलवार देखकर साधु बोला, राजकुमार, इस बार तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। यह तुम्हारे अभिमान की तलवार है। यह सुनकर राजकुमार थोड़ा चौंका, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर साधु बोला, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम करो और फिर मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। तुम वापस बाजार जाओ और लोगों से पूछो, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ देर पहले यहाँ देखा था? और अगर देखा है तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा?
राजकुमार वापस बाजार गया और कई लोगों से पूछा, क्या तुमने मुझे कुछ देर पहले यहाँ देखा था? ज्यादातर लोगों का जवाब था नहीं, हमने तुम्हें नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार में पहले दुकानदार से पूछा। दुकानदार बोला, हाँ मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन सुबह दुकान में बहुत काम होता है और ग्राहक भी आते जाते रहते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। बस तुम्हें देखा और अपने काम पर लग गया। इसी तरह कई अन्य लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ी से भी पूछा। उसका जवाब था, मैंने सोचा था कि तुम बड़े अमीर घराने से हो, लेकिन मेरे भाई इससे परे थे और मैंने कुछ नहीं सोचा था। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वह खुशी खुशी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद भिक्षु ने गंभीरता से कहा, आज तुमने इस घटना से 3 बातें सीखी। पहली, जितनी गहराई से हम अपनी गलतियों और अपनी कमियों को देखते हैं, उतनी गहराई से कोई और नहीं देखता। हम सभी को अपने दुख, अपनी कमियां, अपनी गलतियां सबसे बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ है, सब हमारे बारे में सोच रहे हैं, सब हमारी कमियों को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास इतना समय नहीं है, और अगर है भी तो सब अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए यह चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। दूसरी सीख, हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अपने अंदर ही कमियां ढूंढते रहते हैं, खुद को ही दोषी ठहराते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोचते सोचते उन्हें उनकी असलियत से बड़ा बना देते हैं और फिर हम ज्यादा सोचने की आदत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बात नहीं करते, आपकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे खुद किसी काम के नहीं होते। इसलिए आपको ऐसे लोगों की बातों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनते हुए साधु ने कहा, जब भी तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठने लगे, मन बेचैन और बेचैन हो जाए, तो अपने मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को दबाने, मायने उनसे लड़ने की बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगाओ जो तुम्हें अपने हाथों से करना है। जैसे तुमने तलवार बनाई, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक ऊर्जा एक दिशा में आ जाएगी और कुछ ही समय में तुम शांत महसूस करने लगोगे, जो तुम्हें पूरा दिन बर्बाद होने से बचाएगी और तुम पश्चाताप से भी बच जाओगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।